दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। जो मैं किया हूँ मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है गुरुजी। अरे आपके पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। पत्नी को सवेरे मना लेते हो? हाँ सुबह मान जाती है गुरुजी। कभी पायल ला के दे दिया, कभी साड़ी खरीदवा दिया गुरुजी। मान जाती है वो तो अपनी हाथ की। यही सब टेंशन देख करके मैं दारू पीता हूँ गुरुजी, और कोई बात अच्छा नहीं। ये कपड़े वैसे पहनती हैं तो आप टेंशन में आ जाते हो? हाँ गुरुजी। कपड़े पहनती है तो क्या दिक्कत है उसमें भी? नहीं ना, बहुत ज्यादा गलत कपड़े ना हो, बाकी ठीक है सामान। नहीं, साड़ी पहनेगी तो मैं अच्छे से दारू भी नहीं पीऊंगा गुरुजी। और अभी जो इसने पहना है वो सही है कि गलत है? हाँ ये मैंने ही ला के दिया था गुरुजी, मॉल से ला के दिया था उसे। लड़ाई हो गई थी उस दिन। आप कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। तो आप इतने जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती। टाइम से शादी हो जाए ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते, क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। खच्चर क्या होता है? बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता। जैसा ये मैं वैसा। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी। ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। तेरे आने की जब खबर ये ऐसा विषय है कि बुढ़ापे में तुम्हें दूसरे को हम तलाक करवा सके। पत्नी पर सगे जीजा से शक है। तेरे आने की जब खबर मैं के कहा दादा, तेरे आने की जब खबर 15 सालों से मुझे मतलब कि मेरे मन में खटक रहा था। तेरी मैं परेशान था, से लेकिन वो इतना मतलब कि अब हम तो ये गोद रहे हैं, मिटा रहे हैं ताकि तुम केस ना करवा दो। हमने ये कहा कि शक है जीजा जी से, ये नहीं कहा कि है लफड़ा के नहीं। ये नहीं हमने कहा कि हमें कौन फंसेगा भैया, आगे को लोगों अदालत में जाके होते गवाही दो, तो हमने मिटा दिया है। ये पहले हम उल्लू थे, अब हम बहुत समझदार हो गए हैं। गुरुजी जानकारी में तो पाप नहीं किया हूँ, एक पाप हुआ है। अहिर बिरादरी से आता हूँ महाराज जी। मैं दूध गांव में बेचता था, पानी मिला के बहुत बेचा हूँ। नहीं, सब लोग बोलते हैं कि अहिर बिरादरी अगर पानी मिला के दूध नहीं बेचेगा तो शुद्ध नहीं होगा दूध। बैगन पानी मिलाने से शुद्ध होता है? वाह। 1 लीटर में कितना पानी? नहीं महाराज जी, जैसे बेचने जाता था साइकिल पे, एक तरफ पानी वाला डिब्बा, एक तरफ दूध वाला डिब्बा। हाँ। तो दूध निकाल के देता था, जितना बेचता था पानी मिलाता जाता था। अच्छा, आपका दूध उतने का उतना रहता था? अच्छा, दूध लेने वाला देखता नहीं होगा कि तो बिल्कुल पतला है? नहीं, तुमको बोल देता था ना, आज जैसे गाय भैंस पानी ज्यादा पी लिए, गाय पी लिए, उसमें थोड़ा दूध और मिला लेता था। आप ये बोल देते कि भैंस ज्यादा पानी पी गई। हाँ, यही तो दूध पतला हो गया। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई थी तो, लेकिन शादी वो चली गई अपनी घर। तुम पराई औरत के चक्कर में पड़ गए होगे? नहीं 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 बाबा। हैं? नहीं। तो क्या हो गया रहा? क्या बाबा? क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। भागी तलाक में अंतर है? तलाक दे के किसी और के साथ रहती है। अच्छा, पत्नी भाग गई जी। किसी के साथ? जी, भागी नहीं, वो रहती थी पहले ही से। शादी के पहले से उसका था? जी। बस तलाक ले ली आपसे? जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? बात तो सही है। नहीं पूछा। कितने साल रही साथ में?
साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। जी। बच्चे बच्चे हुए? जी कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी तुमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी, कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। और माँ? माँ भी राजी हैं। और लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। और लड़की के माँ वो बाप? कह रही है यहाँ चले माँ चल। और लड़की के माँ बाप? लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सबका तू राजी है। तो लड़की के माँ बाप, अब तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छुरा को तो ब्याह होना नहीं है, एक मिल गई है तो वो बोला बेटा अब जो मिल रही है मिल जाने दे। अब मैं तो तेरे यही सोच पिताजी रहा हूँ, तो जो इस मिल भाव रही से है बोल वही रहा है तू आ कर जाए। ले, क्योंकि तेरो ब्याह ऐसे होएगो ना है। ना प्यार तो ही है रो गुरुजी, बीच हाँ। में वही टांग अड़ा रहे हैं बस। कौन? बाकी लड़की के घर वाले, बाकी सब प्यार तो ही है रो है। अच्छा ये बता, तुम्हारी छोरी है जाएगी हैं? तो जब तुम्हारी बेटी होगी हाँ। तो तुम अपनी बेटी का पक्ष लोगे कि नहीं, कहीं भी जाने दोगे जा बेटी? ना 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 वो बात ना है, देखो गुरुजी, अगर हमारी भाई वो राजी होगी लड़की तो जो हम है, भेजेंगे। सुनो, वो जो लड़की है उसके माँ बाप का अधिकार नहीं है कि अपनी बेटी पे? अधिकार आता है गुरुजी, देखो वहाँ से हमने कह दी है, तू घर वाले ने राजी कर ले। हाँ। अब वो यूं कह रही ना अरे कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ, अब बताओ। ये भगवान क्या जुल्म है। भागवे को तैयार है? वो भाग बेगूगा, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यूं कह रही है कौन कुंदा लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुन का रही है, मेरी मेरी सुन रही है वो तो। तुम्हारे तुमने बस में कर रखी है बात को? बिल्कुल। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूं करके, बस खेल खत्म है वहीं। अरे वो माँ बाप से भी तो एक बार पूछ लियो लाला। माँ बाप किन्ने राजी कर रहा हूँ, मना रहा हूँ गुरुजी, बहुत मान जाए तो तो सही है। मान जाए, नहीं बोलो छोरी तो भागने को तैयार है। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। तो जहर काय को खवाएगो लाला? ना मानने तो कौन ना मान रहे? अगर 2 को देंगे तो बुरो है। अब देखो वो तो कह रही है मेरे माँ बाप ना मानने, कोई बात ना, शादी कर लो तुम। अरे वाह। चलो भैया, अब ये तुम जानो और तो लड़की के माँ बाप जाने। तब फिर गुरुजी आशीर्वाद तो दे ही देते। आशीर्वाद तो हम ये देंगे कि आप सुखी रहें और वो लड़की के माँ बाप दुखी ना हो बस। हाँ बस। जैसे कीड़े मकोड़े रहते हैं, इसके लिए दवा का छिड़काव होता है। अच्छा, दवाई डाल के कीड़े मकोड़े मारते हैं वहाँ अच्छा। पे जैसे कॉकरोच हो गए। तो कहाँ कॉकरोच, किसके घर में जाके मारते हो? महाराज जी फ्लैट वगैरह में जाते हैं मारने फ्लैट के लिए। में लोग बुलाते होंगे। हाँ लोग बुलाते हैं। तो इसका पाप गुरुजी मुझे लगता है या कंपनी जो भेजती है उनको लगता है, या जो कस्टमर बुलाते हैं उनको लगता है गुरुजी? सबको मिल बांट के ले लेना पाप, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बुलाने वाले को, थोड़ा कंपनी को, थोड़ा आपको, सबके खाते पे आएगा थोड़ा थोड़ा। मेरे भी खाते में आएगा गुरुजी? कहीं नहीं आएगा। हम लोग जब मंदिर बन गया है तो उसमें भजन कीर्तन करते हैं, तो लोगों का कहना रहता है कि तुम लोग ढोंग करते हो यहाँ पे भजन करके। बोले क्या करें, बोले यहाँ क्या करें, बोले मुर्गा लड़ाएं। बोलते तुम देवी के गाना बजाते हो तो हमारे आंख पे देवी आती है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। गाना भजन आप करते हो, देवी उनको आती है। ऐसा कैसे हो सकता है। परेशान हो जाते हैं हम लोग, देवी जानबूझ के तुम लोग देवी का गाना गाते हो, सभी माताओं का गाना गाते हैं हम लोग। तो बोले भूत का गाना गाएंगे तो भूत आ जाएंगे उसके बाद। भैया गुरुजी आप ही बताओ इनको क्या ऐसा करना, अगली बार चुड़ैल का गाना सुनाना ताकि चुड़ैल आ जाए इनके पास। एक क्वेश्चन है, हम आए आश्रम में तो एक चीज देखे बहुत बुरा लगा और आपसे पूछना चाहते हैं, क्या भारत सरकार से पूछना, इसका कोई हल नहीं है? काय? वृद्धा आश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धा आश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुलता? हरदम माँ ही क्यों फंसती हैं? माँ हरदम क्यों फंसती है? हर जगह माँ ही जाती आप है। क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? अगर जरूर। अब ये वास्तु वाले भैया से बात करो, बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। नहीं महाराज जी, सही है, हम बहुत ही दुखी हैं। उसका कारण है, नहीं, आपकी शादी हो गई? नहीं
तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दोगे? हाय दया माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर खुल जाएगा तो, क्योंकि माँ जननी है और माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है। इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तो तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा है। जी मतलब अपने घर में जी जिसके भी घर में कलेश हो, लड़ाई झगड़ा हो जी, और अगर माँ बाप के साथ में है जी, तो वैसे तो ये कमी है ही, जो भारत पश्चिमता की तरफ बढ़ रहा है ना, ये अपने आप में कमी है। फिर भी अगर आप ये चाहते हो, जैसे आपके मन का भाव है कि मेरी माँ मेरे साथ रहे, ये भाव हमेशा आपके साथ रहे, तो अपने माँ बाप के साथ अपनी तस्वीर को नृत्य कोण में लगा ही दो। ठीक है। हर व्यक्ति अपने घर में एक तस्वीर बनाए अपने माँ बाप के साथ और वो नृत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में जरूर लगाए। तो मैं ये कहता हूं कि कोई माँ फिर वृद्धाश्रम नहीं जाएगी। जरूर, धन्यवाद। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अच्छा है, देखो बहु संस्कारी हो ना, केवल बहु संस्कारी हो तो कोई भी माँ वृद्धाश्रम ना जाए, क्योंकि आजकल बहुएं शर्त रख देती हैं पति से कि या हमें रखो या अपनी माँ को रख लो। तो बेटा ठहरा योनी लंपट अपनी माँ को छोड़ देता है वृद्धाश्रम और खुद रहता है पत्नी के साथ। सही पकड़े हैं कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो लगाव कम हो जाए? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे राधे। गुजराती गुजराती। अच्छा। हाँ मैया, કેમ છો? મજામાં તમે? મજામાં। અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી જ કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, કેમ છો, इससे आगे नहीं आता। रिपीट रिपीट। अब हिंदी में आओ, हिंदी में आओ। मैं मेरठ से आया, खींचा हुआ। बताओ हम क्या सेवा जब भी मैं तुम्हें देखूं मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला जाऊं। एक मैंने वो तुम्हारी सब मीम वाली वीडियो बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, तरह तरह की फनी वीडियो। एक मैंने तुम्हारी वीडियो देख ली जो पीछे तुम जिन्ने पे आ रहे ना ऐसे रपटते हुए ऐसे, उस वीडियो को देख के तो मैं दीवाना हो गया तुम्हारा। बस मनो मतलब ऐसा क्या है गुरुजी, मैं समझ में नहीं आ रहा। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मैं बच्चे परेशान करते हैं मुझे, तो मैं उन्हें पीट देती हूँ। तो मुझे बाद में बड़ा बुरा लगता है, रोना आता है कि इन्हें मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। कितने बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं? 8th क्लास तक के। तो किन बच्चों को ज्यादा मारती हो आप? फर्स्ट सेकंड। छोटे छोटे बच्चों को क्यों? परेशान करते, शांत नहीं बैठने मिलते। वो बेचारे बच्चे हैं, उन्हें तो लाड़ की प्यार की जरूरत है। जी गुरुजी, मारने नहीं की मारना चाहिए ना, मुझे पाप लगेगा ना। आपके बच्चे के गाल में मच्छर बैठेगा तो मच्छर भी जीव है और आपका बच्चा भी जीव है, तो आप मच्छर को मारोगे कि बच्चे को मारोगे? मच्छर को मारेंगे। क्यों भाई? मच्छर को बचाओ, बच्चे को मार दो। जान तो मच्छर में भी है और आपके बच्चे में भी, लेकिन लोग मच्छर मारते हैं, बच्चे को नहीं मारते। मैं एक लड़की से बहुत परेशान हूँ, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। क्यों परेशान है? क्या परेशान किया उसने? मेरी बात फेसबुक में हुई थी उसके साथ और अब वो मुझे धमकियां भी देती है। आपने फेसबुक में कोई ऐसी बात की होगी जिसका वो लाभ उठा रही है? नहीं करी गुरुजी, पर 2 साल से वो मेरे साथ बात कर रही थी और कोई मेरी शादी तक की बात नहीं हुई। अब उसने मुझे परेशान कर रखा है और वो मैरिड भी है। पहली क्या चाहती है आपसे? शादी करना। तो उसकी तो शादी हो चुकी है। उसकी शादी हो चुकी है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर आपको फंसाया उसने? जी। तो आप फंस भी गए? जी। अब पेट भर गया ये लड़की वड़की से? जी। और एक आध कर लो। नहीं। फेसबुक में किसी को आई लव लिख के भेजना? किसी को नहीं। उसको आई लव यू तो नहीं भेजा था? नहीं। वो स्क्रीनशॉट लिख के रखी होगी, देखो आई लव यू भेजा था। नहीं भेजा। फिर वो आपकी पत्नी को बताएगी, देखो। गुरुजी मैं तो शरण लेना चाहता हूँ आपकी। जब आदमी ऐसी ठोकर खाता तभी भगवान याद आते हैं। ये ऐसी गलती क्यों करते हो? हम हमेशा कथा में बताते हैं, पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए।
बेटा शास्त्रों को समझो, सुना करो सत्संग, केवल सुनने का नहीं, जीवन में धारण करने का, वरना ऐसी जिंदगी तबाह हो जाती है। आप जैसे कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसलिए हम बोलते हैं कथा में बार बार, प्यार व्यार का फोल्डर शादी के बाद ही खोलिए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। शादी के पहले किसी के चक्कर में ना पड़िए। आप मिलते जुलते भी थे उससे? नहीं। तो 2 साल तक केवल फेसबुक पे बात ही करते रहे? जी। तो फिर अब क्या दिक्कत है? जब आप मिले नहीं, जब आपने कोई बात गलत बात की नहीं, तो फिर क्या दिक्कत? वो दबाव किस बात का बना रही है? वो मुझे ये बोलती है जहाँ तेरी होगी भी मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। देखो तो जहाँ आपकी शादी होगी वो जाके बता सकती है ना कि देखो ये आदमी हमसे बात करता है। तो पहले जहाँ आपकी शादी हो उसको पूरा ये मैटर समझा दीजिएगा कि मैं गलत हूँ, सही हो आपकी गलत हो? सर मैं तो सही हो? मैं सही हूँ। हाँ। चल झूठा। तो ऐसा विश्वास उस लड़की को दिला दीजिएगा जो आपसे अब विवाह करेगी। और फिर जब वो आपका विश्वास जीत लेगी, आपकी होने वाली पत्नी, तो फिर वो चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी। आप तेरा गला काट के तेरा खून पीना है। ध्यान से ये गलती ना करना, भविष्य में आइंदा याद रखिएगा। पराई औरत के चक्कर में रावण का सर्वनाश हुआ था। आप लोग सीखते क्यों नहीं इतिहास से? पराई औरत के चक्कर में दुशासन दुर्योधन का सर्वनाश हुआ था। ये इतिहास की घटनाएं, आपके साथ ये घटनाएं ना घटें, इसलिए इतिहास में घटनाएं घटाई गई हैं कि उनसे आप सबक लो। और बची खुची हो तो इनसे सीख लो। आप लोग जो बचे हो आप, कि आप किसी भी को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो किसी से भी हाय हेलो करने लग जाते हो, सामने वाला उस हाय हेलो का भी मिसयूज कर सकता है। आप किसी से भी वीडियो कॉलिंग पे बात करने लग जाते हो, कुछ भी बात करते हो, सामने वाला इतना होशियार होता है कि वो आपकी वीडियो कॉलिंग रिकॉर्ड कर रहा होता है और फिर वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। आजकल ये चल रहा है। कुछ लड़कियां आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक कॉल करती है, सॉरी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करती हैं, तो वो फिर बाद में सब रिकॉर्ड कर लेती हैं आपसे। बात तो सही है। हाँ, जैसे आपसे बात हुई, लड़कों को क्या है, लड़कों को तो लड़की आई लव यू कह रही है तो इनको लगा रहे बड़ा प्यार कर रही है, बेबी आई लव यू 2, आई लव यू 4, आई लव यू 5 सब कह के, और वो सब रिकॉर्ड कर लेती है। बाद में बोलती है तुम्हारी मम्मी को दिखाऊं क्या, तुम्हारे फ्रेंडों को दिखाऊं क्या। ऐसी ब्लैकमेलिंग चल रही है संसार में। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जो दूध दही माखन खा के जो कालिया नाग है आपके ऊपर फुसकार मार रहे हैं, उनका जहर उतार रहे हो आप, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कृष्ण तो भगवान है, पर आप तो उनके साक्षात भगवान के साक्षात्कार हैं, तो दास ही समझ लो आप भी। तो महाराज जी हम ये चाहते हैं आप भी उन कालिया नाग के फन पे चढ़ के ऐसा नृत्य करें कि उनका सारा जहर निकाल के एक शीशी में भर के उनको ही पिला दें। तो हम महाराज जी ये चाहते हैं आप ऐसा नृत्य करो जो उनकी खोपड़ी में एक एक पाँव के गड्ढे हो जाएं। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? इसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, और अकेले हम परेशान हो गए हैं। क्या? अच्छा। शौचालय के चारों तरफ लाल रंग की टेप जी लगा सकते हो? जी जी। टेप निकल जाए तो फिर लगा दो जी, निकल जाए फिर लगा दो जी। जब तक पैसे तुम धनवान ना बन जाओ तब तक टेप लगा दो। प्राइवेट पार्ट्स में भी बनवाते हैं। बराबर। क्यों? घर वाले उनको परेशान करते, मतलब डरते कि घर वालों को दिखाना नहीं चाहिए। कोई ऐसे भी होते जो अपने माँ बाप को डरते कि अपने पार्टनर का नाम बताओ क्या सोचेंगे। ऐसे भी आते कि दो महीने से प्यार करते हैं और फटाक से बोलते कि अभी मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे क्या गिफ्ट देगा। हाँ। तो फिर लोग बोलते कि एक दूसरे को टैटू गिफ्ट करते हैं। ऐसे भी आते कि पति बहुत शाना रहता है या बॉयफ्रेंड शाना रहता है, सिर्फ लड़की को बोलते है तू बना ले, तू सच्चा प्यार करती है। तो लड़की को फंसा देता है। तो लड़का लड़की में ज्यादा होशियार कौन रहता है? लड़के आजकल बहुत शाने हैं, लड़कियां ज्यादा कवर अप करने आते हैं। मतलब लड़कियां फंस जाती हैं उसके जाल में। हाँ ऐसा। तो लड़कियों को समझ लेना चाहिए कि आपको कोई आई लव यू कहे तो ये केवल मछली फंसाने का जाल है। आई लव यू मतलब क्या? जाल। जो आपको फंसा करके, आपको चिंगम की तरह चबा करके और बाद में थूक दिया जाएगा। सही पकड़े हैं। मैं बिहार से आया हूँ, जम्मू जिला से। हाँ। मैं आपके आने के लिए 2 साल से परेशान था। क्यों? आने के लिए मैं आ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी वाइफ बोली कि नहीं हमको चलना है, इस बार हमको चलो। तो आपकी वाइफ है कि पत्नी है?
पत्नी है, वाइफ इंग्लिश में कहते हैं, पत्नी हिंदी में कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में वाइफ कहते हैं। पत्नी है तो बीवी किस में बोलते हैं? बीवी कौन सी भाषा है? बीवी हिंदी भाषा होगा। और घर वाली ये कौन सी भाषा है? सब तो एक ही है गुरुजी। ऐसे कैसे एक ही है? और गुरुजी पहले मैं बहुत चिकन मटन भी खाता था, जब से आपकी कथा सुनने लगा तब से तो सब छूट गया। अरे वाह! पर गुरुजी कभी कभी मन करता है फिर से खाने का। तो गंगा नहाने के बाद नाले में काहे नहाना है? मम्मी को? मम्मी नहीं बेटा, मैया। मैया गुरुजी। बोलो मैया। जी गुरुजी। मैया। मैया गुरुजी। मैया गुरुजी। मैया गुरुजी क्या होता? दो आदतें बहुत खराब है, एक गुटखा की, एक मोबाइल की। कुछ लोग सोच कर्म करने जाते हैं तो बिना खाए नहीं जाते, खा के ही जाएंगे। सुबह सुबह जब जाते हैं ना, एक हमारे पंडित जी हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों लेते हो? बोले गुरुजी जब तक खा के ना जाए तब तक पेट साफ नहीं होता। अगर गजब के वही ये आपकी कथा दिन रात सुनती है टीवी पर, और आज हम इन्हें आपके दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं। बहुत पूजा पाठ करती हैं, आपको बहुत मानती हैं। प्रश्न है कुछ? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि औरतें सुंदरकांड कर सकती हैं या नहीं? भाई हमने कल भी इसका उत्तर दिया था। ये बताओ, ये अफवाह फैला कौन रहा है कि नहीं कर सकते? घर के लोग बुजुर्ग हैं जो, उनको मिर्ची का धुआं दो। और शंख बजा सकते हैं क्या कौन? औरतें? शंख स्त्रियों का भाई है, लक्ष्मी जी के भैया हैं शंख। अच्छा, हाँ। अब आप अपने भाई को बजाना चाहती हो तो देख लो। बजा लो। हैं? बजाना चाहते तो बजा लो। हाँ देख लो। जब से मैं तेरा नाम लिया, सजना सवरना छोड़ दिया। इसलिए बड़े ऋषि मुनि कह गए हैं कि रात्रि को ना खाओ, लेकिन तुम्हें तो 10 बजे भी खाना है, रात के 12 बजे भी ठूसना है। तो पेट को आराम कब? सवेरा हुआ तो 5 बजे से 6, सवेरे बिना नहाए बिस्किट चाय फिर पगुराने लगते हैं। पेट आराम करे तो कब करे भैया? ये पेट है, जवानी में समझ में नहीं आता। अच्छा। हो जाओगे जरा 40 के ना, अक्कल आ जाएगी। 40 से बीमारियां नाचने लगती हैं सिर पे। फिर 40 से लेके जब तक जियोगे डॉक्टरों के चक्कर काटोगे। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। अभी मिला ही नहीं आपको लड़का समझदार इतनी उम्र में? कितने साल की हो आप? अभी 38 प्लस। 38? जी। अब 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी। जी। सही है। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। जी। तो अभी तो क्या करें? अभी मतलब कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए। आप अभी भी जल्दी कर लो ब्याह इस साल। ऊपर ही जाता हो, नीचे भी तो विष्णु जी विराजमान है। हाँ नीचे भी नर्क नीचे है ना, तो नीचे भी नीचे नर्क क्यों? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गुरुजी लिखा है ना शास्त्रों में। जब शास्त्र कोई भी लिख के जा सकता है। अच्छा बिल्कुल, शास्त्र कोई भी लिख देगा। तो अब शास्त्र जो तो हमें पढ़ा, शास्त्र आप भी लिख दो ना। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने, मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। बताइए इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचकर तुम्हारे आपातकाल में तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इससे बड़ी नमक हरामी क्या होगी? सही पकड़े हैं। उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। जी गुरु महाराज। चुकाएगा तो तेरा बाप।
हम मेहंदी आर्टिस्ट हैं। अच्छा आपको और गुरु माँ को मेहंदी लगाना चाहते हैं। ठीक है। मेहंदी हाँ। मेहंदी लगा के रखना। गुरुजी आप बोलते हैं कथाओं में कि सत्संग करते हो तो कुसंग से बचो, और कुसंग अपने आसपास हो तो क्या करें? उससे भी बचना ही कैसे बचें गुरुजी, उसका मुझे आंसर चाहिए। आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर कुसंग अपने आसपास ही हो, उससे बचना हो तो कितना भी हो लेकिन मन बेचैन हो ही जाता है। इग्नोर करना सीखिए। कैसे इग्नोर करें गुरुजी? भाई ऐसे ही इग्नोर करिए कि जैसे हम अपने मल और मूत्र को इग्नोर कर देते हैं। तो बहू जो थी आपकी पसंद की आई थी कि बेटे की पसंद? नहीं, बेटा ही पसंद की नहीं, तभी तो बेटा बोलता है कि तुम ही ने तो कर। गुरुजी हाँ राधे राधे। राधे राधे। कहे गुरुजी की हमर बउआ है ना, वो आप पढ़ता है भूल जाता है। कौन बउआ? छोटा सा है। कौन पौआ? बउआ बउआ बेटा है छोटा सा। हाँ, बेटा हमें लगा पौआ। पहले तो 6 महीना साल अच्छी नहीं बोलती कि साल भर तो सब कुछ अच्छे रहता, फिर बाद में करा जाता। मतलब पढ़ लिख के आई थी हैं? मैं तो भगवान से यही करो कि ऐसे ही चलती फिर तो उठा ले, नहीं बोलती तो मैं तो कीड़ा पड़ेंगे तो मैं थूकूंगी नहीं तुम्हारी लाश पे, ऐसे बोल। ऐसी बहू भगवान दुश्मन को ना दे जैसी आपको मिली है। बात तो सही है। मेरी सासू माता जी हैं, वो आपको बहुत सुनती हैं। आप उनको एक बार नाम लेके राधे राधे बोल दीजिए। क्या? रुको जरा, सबर करो। नाम है सास का? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी। गुड्डी देवी को राधे राधे। तो गुड्डा भी है अभी? नहीं, गुड्डी के गुड्डा नहीं है? नहीं वो नहीं है। कहाँ गए? वो तो भगवत धाम चले चलो गए। गुड्डा भगवान धाम चले गए, गुड्डी को राधे राधे। गुरुजी आपके दर्शन कर लिए, दिल गार्डन गार्डन हो गया गुरुजी। गार्डन गार्डन? गुरुजी 3 साल के आसपास हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे गुरु दीक्षा लिए हुए। खूब खाता पीता था गुरुजी, सब छोड़ दिया गुरुजी, आपके चरणों में आ गया गुरुजी बिल्कुल। तो आप भूखे रहते? एक प्रश्न था नहीं, प्रश्न बन गया। बैगन। एक बंदा आपका कथा सुनते सुनते बावरा हो गया, मेरे साथ आया और मेरे आने का ये मेरे को दोष लग गया कि वो रात में आपकी कथा सुनता है और नींद आ गई तो सो गए, नहीं तो सुबह फिर खड़ा हो जाता है। उसके अंदर कैसी आपके प्रेम की भक्ति जग गई कि उसको कोई शरीर में थकान और कोई कमजोरी भी महसूस, लेकिन उसकी पत्नी का कहना है कि ये वृंदावन धाम नहीं, ये पागल धाम है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और मेरे को दोषी लगा रहे कि इनके साथ तो कभी जीवन में जाना नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ससुर जी हैं, दारू पी के तांडव करते हैं। तांडव? जी। इनको तांडव करना आता है? जी। अरे कराओ, यहाँ भी करके दिखाओ कैसे करते हैं। नाम से जी तांडव करो, कैसे करते हो? ना सर, ऐसा बात तो नहीं सर। ऐसे ऐसे जी नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। लेकिन कुछ पीते हैं। क्या पीते हो? शराब पीते हैं कुछ। शराब? जी। कौन सी वाली? देसी 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 पौआ? राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा एक ही क्वेश्चन है कि हमें आपके साथ फोटो निकलवानी है साथ में। कहाँ से निकलवानी? आपके साथ में चरणों में। अच्छा, कब? अभी अंदर बैठेंगे ना तब। नहीं तो अंदर आने नहीं देंगे ना? सब आने देते, कोई मना नहीं करता बेटा। कहाँ? घर पर? अरे यहीं सामने गौरी गोपाल। ठीक है महाराज जी, आई लव यू। आपने सॉरी नहीं बोला पत्नी को? बोल दिया सर, कान पकड़ लिया, सॉरी बोल दिया, और क्या क्या बताओ कि ये भी नहीं बोल दिया कि तू मेरे को। फिर पत्नी ने आपको माफ नहीं किया? नहीं किया। मैंने बोला जो पनिशमेंट मेरे को देना है तू दे दे, मैं तेरे को तेरा पनिशमेंट मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नहीं। तो पत्नी ने कोई पनिशमेंट ना दे के फिर आपकी धुलाई शुरू कर दी? धुलाई शुरू, और मेरे को उसने यही बोली
कि जितने लोगों के सामने तूने मेरे को मारा उतने ही लोगों के सामने मैं तेरे को 4 चाटा मारूंगी, तब मैं तेरे को माफ करूंगी। तो मैंने उसके लिए भी तैयार हो गया। मैं बोला चल मैं तैयार हूँ, मार दे 4 चाटा मार दे। तो पादरी ने मारा आपको? मारा, 4 चाटा मारा लोगों के सामने। 2 के बदले 4 चाटा मारा उसने। मैं तो 2 ही मारा था, लेकिन उसने 4 मारा। अच्छा बात नहीं है। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई मन नहीं लगता? ये लो तुम्हारे लिए जहाज बना दिए हैं। क्या मन नहीं लगता तो इसमें बैठ के उड़ो। लो बताइए गुरुजी कुछ। क्या मन लगाओगे तो पढ़ो लिखोगे तो योग बनोगे? नहीं पढ़ोगे तो गोबर समेटना पड़ेगा। बहुत मन करते हैं, लगता ही नहीं। सुबह उठते हैं तब भी नहीं लगता। हाँ तो फिर कहीं गोबर ओबर समेटना स्टार्ट कर दो। क्या आत्माएं होती है? आत्माएं ना होती तो आप मरना जाते। तो क्या वो किसी को दिखाई देती है? अरे आप तो खड़ी हो हमारे। नहीं, किसी की मृत्यु के बाद जैसे कोई कहते हैं कि मुझे आत्माएं दिखाई देती है, किन्हीं के शरीर पे आ जाती है। वो आत्मा नहीं है, वो भूत। जो अपने सास की सेवा नहीं करती ना, अपने ससुर की पति की सेवा नहीं करती ना, वो चुड़ैल बन जाती है ऐसे पाँव। अल्लाह जो है वो ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ना हिंदू को भी हमें अल्लाह को मानना पड़ेगा और मुसलमान को भी राम को मानना पड़ेगा, तब तो एकता है, वरना नहीं है। आपको दिख रही है समाज में एक? अगर एकता नहीं है क्या हम अपने विचार भी गलत कर लें? देखो धर्म को मानती हो कि नहीं? बिल्कुल, जो सत्य है वही। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? मैं राजस्थान से आया हूँ गुरुजी। मैं 25 साल का हूँ अभी। मैं जिससे भी जुड़ता हूँ गुरुजी, माता पिता, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, गुरुजी मैं सबसे कर्जा ले लेता हूँ। सबसे गुरुजी मीठा बोल बोल के उधार ले लेता हूँ। इतना सबसे लिया है, अब मैं उनको देने के लिए अब धीरे धीरे कमाऊंगा गुरुजी। इतना बुद्धिमान तो हूँ नहीं, लेकिन गुरुजी कर्जा लेते टाइम बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु घुस गया था, तो घुसना उसको आता है, बाहर निकलना सर वैसा ही मेरा सिस्टम है। मैं कितना कर्जा है आपके ऊपर? सर वो बता दूंगा, लफड़ा हो जाएगा थोड़ा। तो किस काम के लिए लेते हो? सर अंदर पता नहीं ऐसी आदत बन गई है। तो आप चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? गुरुजी मैं चुकाऊं, पर इतना परेशान करते हैं फोन कर करके, टाइम नहीं देते गुरुजी मुझे बिल्कुल भी। नहीं तो टाइम भाई आपने कह के लिया होगा ना कि भैया 1 महीना में दे दूंगा। अगर गुरुजी मैं झूठ बोल के पैसा नहीं लेता तो देते ही नहीं। तो ये सही कर रहे हो कि बेईमानी कर रहे हो? सर मैं गलत हूँ गुरुजी, पर अब मैं उनको देना चाहता हूँ, ईमानदारी से लौटाना चाहता हूँ, ब्याज समेत। लौटा देना, वरना अगले जन्म में उनके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा। बताओ डॉली बॉबी कोई नाम है? एक नाम है स्वीटी, बहुत अच्छा नाम है। छोटी बच्ची हो कोई एकदम 4-5 साल की बच्चे, गाल फूले होए, मोटी होए, तुम कहो स्वीटी, अच्छी लगे स्वीटी। हाँ स्वीटी, लेकिन आप विचार करो ये नाम भी ज्यादा स्थायी नहीं है। 80 साल की वाई स्वीटी तो करिया हो गई हो, खाल लटक रही हो, आंखें घुस गईं, टठियालें कपराई, फिर तुम कहो स्वीटी, ऊ की बरबेबारी है ठटरी। तो गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। अभी दोज पे कह रही थी आप ये मत बोला करो, आप गलत बोलते हो। आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। गुरुजी तुम मैं चली जाओगी तो हम कैसे जिएंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना।
ऐसा बोला करो। अब आप बोलते तुम चली जाती तो गुस्सा आता है, तो बोली गुस्सा आता तो मैं जा रही हूँ। आप बोलते गलत, अब क्या बोला करोगे? नहीं गुरुजी, मैं गुस्से में जब जैसी जाने के लिए मना करती ना, हर महीने जाते हैं गुरुजी। अब मैं बोलता हूँ ठीक त्योहार पे जाया करो तो मैं भेज दिया करूँ। अब मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। ये हर महीने जाती हैं? जी, और मैं बाहर कितने दिन के लिए? जी जाती हैं 1 हफ्ते के लिए। ये हर महीने 1 हफ्ता? जी, जी हाँ जी बिल्कुल। चिंता ना करो, भौजाई का वहाँ दिमाग गर्म हो रहा होगा। बस ये चाहती हैं ज्वालामुखी फट जाए, फिर नहीं जाएंगी ये, जब भौजाई देगी मिला के। इसलिए भौजाइयाँ भी थोड़ा तेज तर्रार ठीक चाहिए, क्यों? नहीं रहेंगी तो बहुएं जाके मतलब बैठी रहेंगी घर में मायके में, और वो थोड़ा नखरे दिखाती है तो भाग आती है कि नहीं पति अच्छा है। सही पकड़े हैं। तो गुरु इसलिए क्यों गुस्सा, क्रोध, लोभ, मोह सब ठीक बनाया परमात्मा ने। भौजाइयों का भी व्यवहार कैसा भौजाइयों टाइप का ठीक रहता है, क्यों? भौजाइयाँ थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, ताकि ननद ज्यादा टिके ना। नहीं, ननद बैठी रही मायके में और एक फुसकार मारी तो भागी फिर ननद। इसलिए भौजाइयाँ थोड़ा फुसकारती रहें, ज्यादा अच्छा है, क्यों? अब इनकी आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा फुसकार मारे, तब ये छूटेंगी। जैसे जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनसे ऐंठना, जैसे कोई भ्रष्टाचार करता, हम उसका वीडियो बना लिए और बोलेंगे कि तुम हमको 10,000 रुपए दे वरना हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे। अच्छा, ब्लैकमेल कर रहे हैं? यस यस। तो आप ऐसा करते हो? यस सर। अभी सर खाटू श्याम गया था तो पहला मेरे ऊपर, मैं पहला बार ऐसा किया तो मुझे ऐसा लगा रुचि आ गई, मजा आ गया। मुझे लगा ऐसे धंधा बना लिया जाए, अपने दोस्तों में आपस में लड़वा करके आपस में FRI करवाना, FRI करवा के जानबूझ करके पुलिस वालों को रिश्वत देना, फिर उनका वीडियो बना करके उन्हीं से पैसे हटना। ये आपका काम है? नहीं सर, अभी है नहीं, ये मेरे मन में आ रहा है तो मैं सोचा कि गुरुजी से इसी की पढ़ाई करना चाह रहे हैं। मुझे कहना है ना, मेरे पति मुझे प्यार बहुत करते, बहुत मानते हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत ज्यादा करते हैं, गाली बहुत देते हैं। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पत्नी से प्यार करते हो? जी। तो गाली काहे देते हो? प्यार करते गाली कोई भी जो काम बता तो काम करती ना है पूरा। हाय भैया। काम नहीं करती? कहाँ करती है, बैठ के टाइम पास करती है। आपकी माँ को कोई गाली दे आपको अच्छा लगेगा? ये भी बराबरी करती है, छोड़ती थोड़े। तो ये भी आपकी माँ को गाली देती है? हाँ। बहुत मुश्किल में मैं देती हूँ जब इन मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर। बर्तन तो सारू जितना चूल्हा फूला खाना पीना सब कर देती है। मैं आज तक खाना ना भी, खाना बर्तन तो सब पटक देती है। कुछ ये कौन पटकता है? आप खाना वाना सब बनाते हो? मैं फेंक दे, जब ये मारेंगे, मार के कहेंगे खाना खाओ तो कैसे खाऊंगी बताइए आप? अच्छे पति मिले हैं आपको, क्यों? जब काम भी कराओ, शिकायत भी करो, थोड़ा उसका भी ख्याल रखो, वो दुबला पतला बेचारा। एक हाथ लेडीज का दर्द होता है, जेंट्स का तो दर्द होता नहीं है। जेंट्स को नहीं करो तो तभी गुंजाइश नहीं है कि चलो जेंट्स तो फंस जाएगा। सही। वो पिक्चर बना दी ना, मर्द को दर्द नहीं होता, तब से महिलाओं को लगा यार दर्द नहीं होता। अरे अच्छा बात नहीं है। भैया पुरुष को भी दर्द होता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो। कह दें? अभी कह ही तो रहे थे इतनी देर से। गुरुजी और कुछ कहना कह जाते हैं? कहो। भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, आई लव यू सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, एक है राधा रानी और दूसरे हैं बाके बिहारी सरकार। के माता पिता रिश्तेदार नहीं है? तो पहले आपका सवाल यही था। गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पड़ी थी कि पहले आप पड़े थे? पहला तो मैं ही पड़ा था।
जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी। हाँ। उसमें मिली मुझे, तो मतलब मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तब वो आपको खाने लग गई। आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाई जा रही है? नहीं नहीं। फिर गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल मैंने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर मुझे सुंदर लगी वो, बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचानना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ। और मैंने मना करी, फिर मैसेज कॉल वीडियो कॉल, रातों को मम्मी भी सोचा मतलब मेकअप ने पूरा खेल खराब कर दिया। आज मैं तो गुरुजी तो आपने उसकी सुंदरता पर आपका मन चला गया। सही पकड़े हैं। बस मतलब बातें भी करी उसने थोड़ी बहुत ही, जब शादी में ही करी, लेकिन मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ मतलब एज अ फ्रेंड कर लें जैसे बात, तो सुंदर भी लगी थी गुरुजी, थोड़ा सा तो होता ही है कि हाँ। तो मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? क्या जी? मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। नहीं तो काली थी तो इसमें क्या है, लड़कियां काली भी होती हैं तो क्या? नहीं गुरुजी, उनका ब्याह वो बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ये तो पहले ही सोचना मतलब चाहिए था आपको। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था ना, पढ़ाई में डिस्टरबेंस पूरा, मैंने समझा मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई करने दे, पीछे पड़ी रही मेरे पीछे, वीडियो कॉल। मैं तो ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा, एकदम नोटिफिकेशन मैसेज वीडियो कॉल। मैं कौन सा क्लास मिल रही है? तो चाहती क्या है आपसे? है जी, क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूं। जब पीछा छुड़ाना चाहूं, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं, फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाना ही था तो पीछे पड़े क्यों? मेरे गले में हड्डी अटक गई गुरुजी। किसकी? नहीं मेरा, अभी वो बता रहा है कैसी हड्डी है। अभी मैंने एक लड़की को काली नागिन कहा था। हाँ हाँ। तो उसे पता चल गया। हाँ। तो उसने मतलब मेरे दोस्तों के थ्रू ही बात करी, मैंने तो नंबर ब्लॉक कर रखा। कौन? तो मुझे भी कह रही तुमने मुझे काली नागिन क्यों कह दिया? मैंने कहा चल नागिन नहीं काली तो आई तू। हाय दया। तो बोली कि तेरी मेरी शादी होगी अगर तुमने वहां जाके मतलब ये बात दोबारा ना करी कि मैं काली नागिन नहीं हूँ। तो वो तुमसे शादी करने को तैयार है? अजी मुझे तो नहीं करनी शादी। नहीं करनी? नहीं कहा, वो पीछे पड़ रही मेरे। तो मत करो ना। अजी यूं कह रही कि मतलब तुमने मुझे काली नागिन कहा, तू भी काला नाग, अब हमारे सपोले पैदा होंगे। अच्छा बात नहीं है। बताओ। सही है। तो आपने उसको नागिन कहा, उसने आपको नाग कह दिया है, साहब बराबर। तो सही पकड़े हैं। सपोलो की बात कहाँ से आएगी जी इसमें? अब सपोला जब आएंगे तब देखेंगे वो सपोले। अभी तो रुको, तार में नहीं तो करो। हाँ हाँ हाँ। अजी मैंने मम्मी को भी बताया, मुझे डर लग रहा था। मम्मी कह रही जब मतलब मम्मी उल्टा ही बोल रहा है हमेशा। जब तुझे मतलब यूं कभी अपने लड़कों को मतलब सही नहीं, मुझे तो सही नहीं कहती, 3 लड़के हम। अगर मतलब तुझे तेरे जैसा ना कोंडा को पाल सके, हम सपोलो को नहीं पाल सकते। और कर ले काली नागिन कहला वहां जा जाके। मम्मी कह रही मतलब। हाय दया। तो मम्मी ठीक तो कह रही है, तो आप काहे चक्कर में पड़े लड़की के? मैं नहीं पड़ा जी, मैंने आपको उस दिन पूरी बात बताई थी, वो मेकअप करके आई थी। मेकअप उतरा तो समझ में आया कि गलत है, नहीं तो कोई मेकअप करके जाएगा तो आप उसके चक्कर में पड़ जाओगे। नहीं मैं नहीं पड़ा चक्कर में, मैंने उस दिन कहा था कि भाई वो आई थी मेरे पास, बात हुई उससे, तो मतलब धोखा हो गया था मेरे साथ। मतलब जैसे बाद में मिली, दोस्त भी कह रहे थे
कि भाई मतलब लड़की सुंदर है तेरे पीछे पड़ी जैसे चढ़ा दे मैं। तो बाद चलो, में अब तो वो चली गई ना लड़की। क्या जी? अब तो चली गई वो। आप लंदन में थे, उसने मेरे श्राद्ध मनाए, श्राद्ध। काले कुत्ते को रोटी खिलाई उसने मेरे नाम से, मेरे दोस्त के थ्रू बात हुई मेरे उससे। तो खिलाने दो ना काले कुत्ते को रोटी, क्या अजी दिक्कत है?